यदि आप सैकड़ों लोगों को खाना नहीं खिला सकते हैं तो सिर्फ एक को खिलाइए, लेकिन जरूर खिलाइए। 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया के स्कोप्जे में एक बच्चे का जन्म होता है। जन्म के अगले दिन ही उनका नामकरण कर एग्नेस गोंजा बुजाक्सियो रखा जाता है। एग्नेस के पिता का नाम निकोला बुजाक्सियो था, जो कि एक ठेकेदार और दवाओं का व्यापार करते थे। माँ का नाम ड्रेनाफाइल बुजाक्सियो था, जो कि एक पवित्र, दयालु और गरीबों की खिदमत करने वाली महिला थी। एग्नेस बचपन में बहुत शांत, सुलझी और सभी की मदद का स्वभाव रखने वाली बच्ची थी, और बचपन से ही इतना शांत और सुलझा हुआ स्वभाव उनकी परिवार का माहौल को दर्शाता है। उनके पिता स्थानीय चर्च के साथ साथ शहर की राजनीति में गहराई से शामिल थे। 1919 में एग्नेस जब केवल 8 वर्ष की थी, तब उनके पिता अचानक से बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। वैसे तो मृत्यु का सही कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि उनके राजनीतिक दुश्मनों ने उन्हें जहर दिया था। वैसे तो एग्नेस के पिता बिजनेसमैन थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके बिजनेस पार्टनर कोल्स ने पूरा का पूरा पैसा लेकर फरार हो गया, और पीछे एग्नेस और उनकी मां के हाथ पूरी तरह से खाली रह जाता है। और तो और उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 का दौरान खत्म ही हुआ था, वैसे ही पैसों की तंगी थी। लेकिन हालात जो भी हो, एग्नेस की मां ड्रेना को परिवार का पालन पोषण तो करना ही था, जिसके लिए उन्होंने कपड़े सीना और एम्ब्रॉयडरी करने का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। खुद के परिवार को चलाने के साथ साथ ड्रेना गरीब लोगों की पूरी तरह से मदद भी करती थी, और आसपास रह रहे गरीब, बेसहारा, अनाथ लोगों को वो घर बुलाकर खाना खिलाती थी। जिस पर एग्नेस ने अपनी माँ से एक बार सवाल पूछा था कि आखिर ये लोग हैं कौन जो हमारे साथ हमारे घर में खाना खाते हैं। जिस पर एग्नेस की माँ ने कहा था कि ये सभी हमारे लोग हैं और हमें जितना हो सके इनकी सेवा करनी चाहिए। एग्नेस ने अपनी प्राइमरी शिक्षा एक कॉन्वेंट द्वारा चलाए गए स्कूल से लिया। वे एक बहुत अच्छी शिष्य के साथ साथ अच्छी जिम्नास्ट भी थी। फिर सेकेंडरी शिक्षा उन्होंने राजकीय स्कूल से लिया। 12 साल की उम्र में उन्होंने लेटनिस के चर्च ऑफ ब्लैक मडोना तक की तीर्थ यात्रा में शामिल हुई, जिससे उन्हें धार्मिक जीवन की तरफ एक अद्भुत झुकाव महसूस हुआ। जिंदगी आगे बढ़ती गई और धार्मिक जीवन से उनका लगाव इतना बढ़ गया कि हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने तक एग्नेस 18 साल की हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने नन बनने की ठानी। वैसे नन बनने के लिए कई तरह के वचन लेने पड़ते हैं, जैसे कभी भी शादी नहीं करना, सच्चाई की राह पर चलना, वफादार रहना, जरूरतमंदों की मदद करना। वैसे तो एग्नेस का परिवार पूरी तरह से धार्मिक था, लेकिन उन्हें नन बनने के लिए प्रोत्साहित फादर फ्रांजो जैम्ब्रेकोविक ने किया था, जिनका कहना था कि लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए हमें सबसे पहले लग्जरीज को त्यागना चाहिए। दुनिया की चीजों की मोह माया को त्याग कर ही हम जरूरतमंदों की सेवा दिल से कर सकते हैं। और ये बात एग्नेस को इतना प्रभावित कर गई कि उन्होंने दुनिया की सारी चीजों को त्याग कर नन बनने की राह पर चल पड़ी। जिसके बाद उन्होंने डबलिन के सिस्टर्स ऑफ लोरेटो को ज्वाइन करने के लिए आयरलैंड चली गयी। नन को अपनी मनपसंद सेंट के ऊपर नाम रखने का मौका दिया जाता है, और यही वो वक्त था जब उन्होंने अपना नाम ल्यूसियक सेंट थेरेसे से प्रभावित होकर एग्नेस से सिस्टर मैरी थेरेसा रख लिया। दिसंबर 1, 1928 को एग्नेस मार्चा नाम की एक जहाज में बैठकर सभी समुद्रों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी भारत में पहुंचती हैं, जहां इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। यहाँ उन्हें लड़कियों के लिए सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाने का काम सौंपा गया, जो लोरेटो सिस्टर द्वारा संचालित एक स्कूल था, और शहर के सबसे गरीब परिवारों की लड़कियों को पढ़ाने के लिए ये समर्पित था। चूँकि उन्हें यहाँ ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ानी थी, जिसके लिए उन्होंने फर्राटेदार बंगाली और हिंदी बोलना सीखा, और शिक्षा के साथ साथ सभी बच्चों की जिंदगी से गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया। मई 24, 1937 को उन्होंने गरीबी, शुद्धता और आज्ञाकारिता के जीवन के लिए अपनी अंतिम प्रतिज्ञा ली, और जैसा कि लोरेटो नन की प्रथा थी, उन्होंने अपनी अंतिम प्रतिज्ञा करने पर मदर की उपाधि धारण की, और इस तरह से उन्हें मदर टेरेसा के नाम से जाना जाने लगा। मदर टेरेसा ने सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाना जारी रखा, और 1944 में वो स्कूल की प्रिंसिपल बन गयी। एक बार मदर टेरेसा ट्रेन से दार्जिलिंग तक की यात्रा कर रही थी। जब ट्रेन में कुछ देर के लिए आंख लगती है तो उन्हें तेज रोशनी में ईश्वर प्रकट होते हैं, जो उनसे कहते हैं कि वो बिल्कुल सही रास्ते में चल रही हैं। कई लोगों को उनकी मदद की जरूरत है। इस सपने के बाद जब उनकी आंख खुली, तब उनका विश्वास और भी बढ़ गया, और उन्होंने ठान लिया कि अब तो पूरे जीवन बस सेवा ही करनी है। जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो स्कूल को छोड़कर कलकत्ता के सबसे गरीब तबके के लोग यानी स्लम्स में जाकर लोगों की खिदमत करेंगी। लेकिन उन्होंने कॉन्वेंट की तरफ से वफादारी का वचन ले लिया था। इस वजह से बिना ऑफिशियल की इजाजत के वो कॉन्वेंट को छोड़ भी नहीं सकती थी।
इसी बीच 1947 में मदर टेरेसा ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान हिंदू मुसलमानों की लाशों को सड़कों में, गटर में सिर्फ यूं ही पड़े हुए नहीं देखा, बल्कि इंसानियत की हत्याएं होती हुई देखी, जिसे देखकर वो स्तब्ध रह गई थी। वैसे तो वो गरीबों के लिए काम करती ही थी, लेकिन बच्चों से उनका लगाव गजब का था। उनका मानना था कि बच्चे ईश्वर के रूप होते हैं, इसलिए बंटवारे के दौरान वैसे बेघर बच्चे जो अपने परिवार से बिछड़ गए थे, उनको एक जगह लाकर रखा, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा। लगभग 1.5 साल बाद यानी 1948 में उन्हें सेंट मैरी स्कूल छोड़ने के लिए ऑफिशियल से परमिशन मिल गई, जिसके बाद उसी साल उन्होंने नीली बॉर्डर वाली साड़ी पहनने की शुरुआत की और 6 महीने की बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग लेने के बाद वो कलकत्ता के स्लम में बेसहारा बेघर पिछड़े लोगों को और बच्चों की सेवा के लिए वो वहां चली गई। मदर टेरेसा ने इस शहर के गरीबों की मदद करने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने ओपन एयर स्कूल खोला, जर्जर इमारत में रहने वाले बेसहारा लोगों के लिए एक घर की स्थापना की, जिसने शहर के सरकार को मदद करने पर मजबूर कर दिया। अक्टूबर 1950 को उन्हें मिशनरीज ऑफ चैरिटी को खोलने के लिए मान्यता मिल गई, जिससे उन्होंने चुनिंदा सदस्यों की मदद से स्थापित किया था, जिसमें ज्यादातर रिटायर्ड शिक्षक और सेंट मैरी स्कूल के छात्र थे। जैसे जैसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बात फैली, वैसे ही यहाँ देश और दुनिया भर से पैसा इकट्ठा होने लगा और मदर टेरेसा की मदद का दायरा तेजी से बढ़ने लगा। साल 1950 और 60 के दशक के दौरान कॉलोनी, अनाथालय, नर्सिंग होम, पारिवारिक क्लिनिक, मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक को खोला। फरवरी 1965 में पॉल VI ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी और मदर टेरेसा की प्रशंसा की, जिसके बाद मदर टेरेसा और उनकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी को दुनिया भर में चर्चा किया गया। फिर साल 1971 तक मदर टेरेसा ने अमेरिका में पहला दान घर खोलने के लिए न्यूयॉर्क शहर की यात्रा की। पोप पॉल VI से वाहवाही तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उनकी बिना थके और बिना रुके लोगों की निस्वार्थ भावना से मदद के लिए उन्हें कई और सम्मान से नवाजा गया। उन्हें भारतीय नागरिकों पर दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ज्वेल ऑफ इंडिया से भी नवाजा गया। साथ ही सोवियत संघ की शांति समिति की ओर से उन्हें स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। और फिर 1979 में मदर टेरेसा को उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार के साथ साथ उन्हें $1,90,000 का चेक भी दिया गया, जो कि भारतीय करेंसी में 1,41,00,000 रुपए होता है, जिसे उन्होंने गरीबों की सेवा में लगा दिया। 1982 की गर्मियों में वो किसी को बिना बताए लेबनान के शहर बेरूत गई, जहां उन्होंने क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म के असहाय बेसहारा बच्चों के लिए सहायता गृह का निर्माण करवाया। 1985 में न्यूयॉर्क लौट आई और संयुक्त राष्ट्र के महासभा की 40वीं वर्षगांठ पर भाषण दिया और फिर वहां रहकर उन्होंने HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए एक होम क्लिनिक भी खुलवाया। जिंदगी का सफर इसी तरह से आगे बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, सेहत घटता गया और फिर धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आया, हृदय, फेफड़े और किडनी की समस्याओं के साथ लंबे वक्त तक बीमार रहने के बाद मदर टेरेसा का 87 साल की उम्र में 5 सितंबर 1997 को उनका निधन हो गया। 1997 में उनकी मृत्यु के समय मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संख्या 4000 से अधिक हो गई थी और तो और दुनिया भर के 123 देशों में मदर टेरेसा का 610 फाउंडेशन था। साल 2002 में मोनिका बिस्रा नाम की एक महिला ने ये दावा किया था कि मदर टेरेसा के चमत्कार की वजह से 1998 में उनका पेट का ट्यूमर ठीक हो गया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एक फादर ने दूसरा चमत्कार मार्सिलो एंड्रियो, एक ब्राजीलियन व्यक्ति के बारे में बताया। एंड्रीनो दिमाग के एक वायरल इन्फेक्शन से गुजरने के बाद कोमा में चले गए थे, जिसके बाद एंड्रीनो के परिवार वालों ने मदर टेरेसा से प्रार्थना की और जब एंड्रीनो को ब्रेन सर्जरी के लिए ऑपरेशन रूम में ले जाया गया तो वो अचानक से उठ गए और तो और उनका ब्रेन इन्फेक्शन भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। 17 दिसंबर 2015 एक और चमत्कार सामने आया, जिसे मान्यता खुद वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने दिया था, जिससे मदर टेरेसा को रोमन कैथोलिक चर्च में एक संत के रूप में रद्द किए जाने का रास्ता साफ हो गया। मदर टेरेसा को उनके मृत्यु के 19वीं वर्षगांठ से ठीक एक दिन पहले 4 सितंबर 2016 को एक संत की उपाधि दी गई। ये कार्यक्रम वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में हजार सेंट, बिशॉप्स और कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों के बीच हुआ। मृत्यु के बाद भी मदर टेरेसा सार्वजनिक सुर्खियों में बनी हुई थी। निस्वार्थ भावना से जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए उन्हें 20वीं शताब्दी का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान घोषित किया गया। एक बार मदर टेरेसा ने अपने जीवन को समेटते हुए उन्होंने कहा था,
मैं खून से एक अल्बानियन हूँ, नागरिकता से भारतीय, विश्वास से कैथोलिक नन हूँ। मेरे बुलावे के अनुसार मैं दुनिया से संबंधित हूँ, लेकिन दिल से मैं सिर्फ यीशु पर यकीन रखती हूँ। हम भविष्य से डरते हैं, चिंता करते हैं, क्योंकि हम आज के समय को बर्बाद कर रहे हैं। गाइस, अगर इस वीडियो ने आपके थोड़े से भी नॉलेज को इंक्रीज किया है, मदर टेरेसा के इस लाइफ जर्नी को पसंद किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़।